हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बंदर का कलेजा। एक नदी के किनारे हरा भरा विशाल पेड़ रहता था। उसमें खूब स्वादिष्ट फल लगे रहते थे। उसी पर एक बंदर रहता था, बड़ा मस्त कलंगर जी भरकर फल खाता, डालियों पर झूलता और कूदता फंदता रहता था। उस बंदर के जीवन में एक ही कमी थी, उसका अपना कोई नहीं था। माँ बाप के बारे में कुछ याद नहीं था। न उसके कोई भाई था और न कोई बहन जिसके साथ वो खेलता। उस क्षेत्र में कोई और बंदर भी नहीं था जिससे वो दोस्ती गांठ पाता। एक दिन वो एक डाल पर बैठा था, नदी का नज़ारा देख रहा था कि उसे लंबा विशाल जीव उस पेड़ की ओर तैरकर आता नजर आया। बंदर ने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। उसने उस विचित्र जीव से पूछा, अरे भाई, तुम क्या चीज हो? विशाल जीव ने उसे उत्तर दिया, मैं एक मगरमच्छ हूँ। नदी में इस वक्त मछलियाँ का अकाल पड़ गया है, बस भोजन की तलाश में घूमता घूमता इधर आ निकला हूँ। बंदर दिल का अच्छा था। उसने सोचा कि पेड़ पर इतने फल हैं, इस बेचारे को भी उनका स्वाद चखना चाहिए। उसने ये फल तोड़कर मगरमच्छ की ओर फेंका। मगरमच्छ ने फल खाया और बहुत रसीला और स्वादिष्ट था। वो फटाफट फल खा लिया और आशा से बंदर की ओर देखने लगा। बंदर ने मुस्कुराया और फल फेंके, मगर सारे फल खा गया और अंत में उसने संतोष भरी डाल ली और पेट थपथपाकर बोला, धन्यवाद बंदर भाई, खूब छक गया। अब चलता हूँ। बंदर ने उसे दूसरे दिन भी आने का न्योता दिया, मगर दूसरे दिन आया। बंदर ने उसे फिर खिलाया। इसी प्रकार बंदर और मगरमच्छ में दोस्ती जमने लगी। मगरमच्छ रोज आता, दोनों फल खाते, खिलाते, गपशप मारते। बंदर तो वैसे भी अकेला रहता था। उसे मगर से दोस्ती करके बहुत प्रसन्नता हुई। उसका अकेलापन दूर हो गया। एक साथी मिला, दो मिलकर मौज मस्ती करते तो दुगुना आनंद आता। एक दिन बातों बातों में पता लगा कि मगर का घर नदी के दूसरे तट पर है, जहाँ उसकी पत्नी भी रहती है। यह जानते ही बंदर ने उलाहना दिया, मगर भाई, तुमने इतने दिनों तक मुझे भाभी जी के बारे में बताया। मैं अपनी भाभी के लिए रसीला फल देता तो तुम अजीब निकट्टू हो। अपना पेट भरते हो और मेरी भाभी के लिए फल लेकर नहीं गए। उस शाम बंदर ने मगर को जाते समय ढेर सारे फल चुन चुन कर दिए। अपने घर पहुंचकर मगरमच्छ ने वो फल अपनी पत्नी मगरमच्छनी को दिए। मगरमच्छनी ने वो स्वाद भरे फल खाए और बहुत संतुष्ट हुए। मगर ने उसे अपने मित्र के बारे में बताया। पत्नी को विश्वास हुआ। यह बोली, जाओ, मुझे बना रहे हो। बंदर की कभी किसी मगर से दोस्ती हुई है? मगर ने यकीन दिलाया, यकीन करो भाग्यवान, वरना सोचो यह फल मुझे कहाँ से मिले। मैं तो पेड़ पर चढ़ने से रहा। मगरनी को यकीन करना पड़ा। उस दिन के बाद मगरनी को रोज बंदर द्वारा भेजे फल खाने को मिलने लगे। उस फल खाने को मिलते यह तो ठीक था, पर मगर का बंदर से दोस्ती के चक्कर में दिन भर दूर रहना उसे खलने लगा। वो खाली बैठे बैठे ऊंच नीच सोने लगी। वो स्वभाव से कुछ दुष्टा थी। एक दिन उसका दिल मचल उठा, जो बंदर इतने रसीले फल खाता है, उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। अब वो चले सोचने लगी,
एक दिन मगर शाम को घर आया तो उसने मगरनी को कहारते पाया। पूछने पर मगरनी बोली, मुझे एक खतरनाक बीमारी हो गई है। वैद्य जी ने कहा है कि यह केवल बंदर का कलेजा खाने से ही ठीक होती है। हो गई। तुम अपने उस मित्र का कलेजा ला दो। मगर सन्न रह गया। वो अपने मित्र को कैसे मार सकता है? न, यह नहीं हो सकता। मगर को इनकार से सिर हिलाते देख मगरनी ने हाय हाय करने लगी। तो फिर मैं मर जाऊं? तुम्हारी भला, और मेरे पेट में तुम्हारे बच्चे हैं, वे भी मरेंगे। हम सब मर जाएं। तुम अपने बंदर दोस्त के साथ खूब फल खाते रहना। हाय रे, मैं मर गई। पत्नी की बात सुनकर मगर सिहरन उठा। बीवी बच्चों के मुंह ने उसकी अकल पर्दा डाल दिया। वो अपने दोस्त के सिवा सजदा करने लगा, उसकी जान लेने चल पड़ा। मगरमच्छ को सुबह सुबह आते देखकर बंदर चकित हुआ। कारण पूछने पर मगर बोला, बंदर भाई, तुम्हारी भाभी बहुत नाराज हैं। कह रही हैं कि वो देवर जी रोज मेरे लिए रसीले फल भेजते हैं, पर कभी दर्शन नहीं दिए, सेवा का मौका नहीं दिया। आज तुम न आए तो देवर भाभी का रिश्ता खत्म। तुम्हारी भाभी ने मुझे सुबह सुबह ही भगा दिया। अगर तुम्हें साथ न ले जा पाया तो वो मुझे भी घर में नहीं घुसने देगी। बंदर खुश भी हुआ और चकराया भी। मगर मैं जाऊं कैसे मित्र? तुम तो जानते हो कि मुझे तैरना नहीं आता। मगर बोला, उसकी तुम चिंता न करो, मेरी पीठ पर बैठो, मैं ले चलूँगा न तुम्हें। बंदर मगर की पीठ पर बैठ गया। कुछ दूर नदी में जाने पर ही मगर पानी के अंदर गोता लगाने लगा। बंदर चिल्लाया, यह क्या कर रहे हो? मैं डूब जाऊंगा। मगर हंसा, तुम्हें तो मरना ही है ही। उसकी बात सुनकर बंदर का माथा ठनका। उसने पूछा, क्या मतलब? मगर ने बंदर को कलेजा वाली सारी बात बता दी। बंदर हक्का बक्का रह गया। उसने अपने मित्र से ऐसी बेईमानी की आशा नहीं थी। बंदर चतुर था। तुरंत अपने को संभाल कर बोला, वाह, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपनी भाभी के लिए एक तो क्या 100 कलेजे दे दूंगा, पर बात यह है कि मैं अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। तुमने पहले ही सारी बात मुझे न बताकर बहुत गलती कर दी है। अब जल्दी से वापस चलो ताकि हम पेड़ से कलेजा लेते चले। देर हो गई तो भाभी मर जाएंगी, फिर मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अक्ल का मोटा मगरमच्छ उसकी बात सच मानकर बंदर को लेकर वापस लौट गया। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुँचे, बंदर लपककर पेड़ की डाली पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख, कभी कोई अपना कलेजा बाहर छोड़ता है? दूसरों का कलेजा लेने के लिए अपनी खोपड़ी में भी भेजा होना चाहिए। अब जा और अपनी दुष्ट बीवी के साथ बैठकर अपने कर्म को रोक। ऐसा करके बंदर तो पेड़ की टहनियों में लिपट हो गया और अक्ल का दुश्मन मगरमच्छ अपना माथा पीटता हुआ लौट गया। सीख 1, दूसरों को धोखा देने वाला स्वयं धोखा खा जाता है। 2, मुसीबत की घड़ी में अक्ल से काम लेना चाहिए। ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।